फ्रेंड्स, अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्ट्स में आप डील करते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स जो कॉर्पोरेट कंपनी में गिफ्ट्स लगता है, दिवाली हो, होली हो, उनके एम्प्लॉय का बर्थडे हो, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर कुछ चीजें लगता है, तो उस टाइप के कॉर्पोरेट गिफ्ट्स आइटम में अगर आप डील करते हैं, उसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में आड रन करना है। कैसे आड रन करें, डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, आड का स्ट्रेटेजी क्या होगा, आड का क्रिएटिव्स क्या होगा, ऐड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और कंपटीटर कैसे एनालिसिस करोगे, ये सारे इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट गिफ्ट्स में अगर आप डील करते हो, उसके लिए आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऐड रन करना चाहते हो, आप उन लोगों तक पहुंचना चाहते हो जो कॉर्पोरेट में डिसीजंस लेते हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट में खरीदते हैं, बाय करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, उन लोगों तक कैसे पहुंचोगे, आपका राइट एड स्ट्रेटेजी क्या होगा, और डिटेल टारगेटिंग करके उन लोगों तक कैसे पहुंचोगे ताकि आपका ऐड जो है परफॉर्म करे और आपका कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के बिजनेस जो है बढ़िया चले। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक बने रहना। मैं प्रैक्टिकल करके बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आर्ट ऑब्जेक्टिव से लेकर डिटेल टारगेटिंग तक सब कुछ बताऊंगा, ताकि आप कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के लिए आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम का ऐड प्रॉपरली रन कर सकें। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, अभी हम ये जो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का जो ऐड हम सीखेंगे, मतलब इसका स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे और आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 5 चीज हम सीखने वाले हैं ये स्पेसिफिक वीडियो पे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे, हम ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, हम टारगेट ऑडियंस सीखेंगे, ऐड के क्रिएटिव सीखेंगे, कंपटीटर आर्ट्स उसके बारे में सीखेंगे, और डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमें कंपटीटर्स के रिसर्च करने हैं, या फिर मान लीजिए कि आप किसी कॉर्पोरेट गिफ्ट्स कंपनी को आप जानते हैं और उनका अगर एड वगैरह चलता है, उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए हम टूल यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक आर लाइब्रेरी, ये टूल हम यूज करेंगे, और ये हमारा कीवर्ड्स होगा। कॉर्पोरेट गिफ्ट जो है ये हमारा कीवर्ड्स होगा। हम जब ये फेसबुक आर लाइब्रेरी में हम रिसर्च करेंगे, इसमें 3 चीज खास ध्यान रखेंगे जिसको हमें सीखना है, लर्न करना है हमारे कंपटीटर्स के ऐड से, या फिर हमारे रिलेटेड जो बिजनेसेस है उनके ऐड से। जब हमारे रिलेटेड बिजनेस में बता रहा हूं, यहाँ पे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स वाले बिजनेस के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपटीटर्स का ऐड से हम क्रिएटिव्स का आइडिया लेंगे कि हमारे कंपटीटर्स जो है किस टाइप के क्रिएटिव्स यूज करते हैं, उनके ऐड कॉपी कैसे होता है, मतलब फेसबुक ऐड में उनका प्राइमरी टेक्स्ट कैसे होता है, उनके हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, वो हम एक रेफरेंस लेंगे। उसके बाद उनका CTA क्या होता है, यानी कॉल टू एक्शन क्या होता है, वो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं या फिर कॉल करवाते हैं या फिर सीधा लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं। तो ये तीनों चीजें समझेंगे। ये अगर हमने अच्छे से समझ गया तो हमारे ऐड बनाने का या फिर फेसबुक ऐड कैंपेन रन करने का कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो इसको सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के सेलर 2 टाइप के सेलर्स होते हैं, या फिर 3 टाइप के भी बोल सकते हैं। एक कॉर्पोरेट गिफ्ट सेलर ऐसे होते हैं जिनके दुकान होते हैं, स्टोर होते हैं, फैक्ट्रियां होते हैं, और वहां पे लोग आके खरीदते हैं। सो आप ये कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, क्या आपको ध्यान रखना है। या फिर कुछ ऐसे कंपनियां होते हैं जिनके स्टोर, गोडाउन या फिर इनके फैक्ट्रियां होते हैं, मतलब ऑफलाइन भी सेल करते हैं और ऑनलाइन भी सेल करते हैं इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ये सेकंड टाइप का हो गया। कुछ ऐसे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स है जो लोग सिर्फ ऑनलाइन सेल करते हैं, तो ये तीसरा टाइप का हो गया। तो यहाँ पे ये 3 टाइप में से आपके कौन सा टाइप है वो ध्यान रखना है। उसके बेसिस पे जो है आप स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे, आपका आर्ट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सिलेक्ट करेंगे, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप चलते हैं हम फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी पे। फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी पे ये देखिए, मैं फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी पे हूँ। आपको फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी पे आने के लिए क्रोम पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ जाना है। यहाँ पे सीधा आपको फेसबुक
एड्स लाइब्रेरी करके यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी पे आप आ जाइए। आने के बाद जो है यहाँ पे देखिए आपको आपका कंट्री सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऑल एड्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये करने के बाद जो है यहाँ पे फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी पे आप आ चुके हैं। अब रिसर्च करने के लिए हमें आइदर कीवर्ड डालना पड़ेगा या फिर अगर हम हमारे कोई एडवर्टाइजर का नाम जानते हैं उनका डालना पड़ेगा नाम। सो यहाँ पे हम सीधा कीवर्ड्स डालते हैं। हमारा कीवर्ड्स है कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, तो यहाँ पे हम डालते हैं कॉर्पोरेट गिफ्ट्स। तो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स जैसे डालेंगे इसको हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स वाले जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है इसमें करीब 1100 एड्स चालू है। समझ में आ गया? करीब 1100 एड्स चालू है, यानी बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट गिफ्ट्स में ऐड चालू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिएटिव्स कैसे हो, ऐड कॉपी कैसे हो, कॉल टू एक्शन कैसे हो। चलिए रेंडमली कुछ कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए गिफ्ट्स बाय आहूजा सन्स, ठीक है, ये कॉर्पोरेट गिफ्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके क्रिएटिव्स कैसे हैं। क्रिएटिव्स में पहले तो एक वीडियो क्रिएटिव्स इन्होंने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एक वीडियो है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्राउजल टाइप का भी लिया हुआ है। ये देखिए अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे इमेजेस लिया हुआ है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे इमेजेस लिया हुआ है। और ये इनके प्राइमरी टेक्स्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने प्राइमरी टेक्स्ट पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने प्राइमरी टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका हेडलाइंस में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हेडलाइंस में लिखा है कॉर्पोरेट गिफ्ट्स फॉर एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट गिफ्ट हैम्पर्स, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखिए लिखा है गेट लग्जरी कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, इस टाइप के लिखा हुआ है, और गेट कोट लिखा हुआ है। समझ में आ गया? और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने इनके जो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के लिए जो एड रन किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड में इनका प्राइमरी टेक्स्ट को कितना बढ़िया तरीके में लिखा है, क्लीन है। और यहाँ पे देखिए बुलेट पॉइंट भी यूज हुआ है, इमोजीज भी यूज हुआ है, और ये पढ़ के जो है 100% समझ आ रहा है। तो आपको इस टाइप के जो है बढ़िया आपको ऐड कॉपी लिखना है, बढ़िया आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। आप इसको कॉपी करके आपके हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करके आप जीपीटी से रीराइट भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ को इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे जीपीटी में अगर इसको रीराइट करने के लिए बोलूंगा तो आराम से रीराइट कर देगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने उसको कॉपी करके डाला, प्लीज रीराइट, प्लीज रीराइट। तो प्लीज रीराइट यहाँ पे लिखा, देखिए जीपीटी ने इसको रीराइट कर दिया। यहाँ पे देखिए रीराइट कर दिया जीपीटी ने, और ये जो रीराइट हो गया इसको सीधा सीधा हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? इतना आसान है आपको आपका आर्ट कॉपी जो है डिसाइड करने का। तो यहाँ पे सिमिलरली थोड़ा बहुत नीचे अगर आप जाएंगे आपको अलग अलग कंपनीज के और आर्ट दिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक ऐसे कंपनी का आर्ट दिख रहा है जहाँ पे ये लोग टी शर्ट, मोबाइल्स के कवर, इस टाइप के बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेडशीट्स, कप्स, इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो यहाँ से भी अगेन आपका प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, इस टाइप की चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा और अगर आप नीचे जाएंगे देखिए कितने सारे कंपनियों का आर्ट है। यहाँ पे देखिए एक उपहार इंडिया गिफ्ट्स लिखा हुआ है। इनके देखिए यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है, इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ से क्रोजल फॉर्मेट में लिया हुआ है। और ये इनका जो है सीटीए है, सेंड मैसेज, सेंड मैसेज का सीटीए रखा हुआ है। देखिए क्रोजल फॉर्मेट में 3 इमेज लिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स। यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये भी एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कंपनियां हैं, कितने सारे कंपनियां हैं। यहाँ पे देखिए ये कैटर बैग्स करके एक है। अगेन ये जो है देखिए ये कॉर्पोरेट गिफ्ट्स लिखा हुआ है, देखिए कॉर्पोरेट गिफ्ट्स लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। ये भी देखिए ये कॉर्पोरेट गिफ्ट्स लिखा हुआ है। द अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर करके यहाँ पे ये कॉर्पोरेट गिफ्ट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे ये भी देखिए तोहफा करके एक कंपनी है जहाँ पे भी इनके गिफ्ट्स रिलेटेड आइटम है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये तीनों कंपनी से आपको क्या समझ में आ जाएगा, या फिर यहाँ पे इन सारे कंपनी जो लोग एड रन कर रहे हैं तो इनके कंपनी से आपको आपका आर्ट कॉपी समझ में आ गया, क्रिएटिव्स कैसे लेने हैं समझ में आ गया, कॉल टू एक्शंस कैसे लेने हैं वो समझ में आ गया। जब आप यहाँ पे आर्ट रिसर्च करेंगे फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी पे, थोड़ा सा ध्यान रहे
जो बड़ी कंपनी है उन लोगों के ऐड को इंस्पायरेशन के हिसाब से ले, क्योंकि बड़े कंपनियों के लिए बड़े एजेंसी काम करते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि उनका एड कॉपी राइट होगा, ज़्यादातर चांसेस है उनका क्रिएटिव्स भी सही होगा, ज़्यादातर चांसेस है उनके कॉल टू एक्शंस भी सही होगा। ऐसे कंपनी का ऐड को आप इंस्पिरेशन के तरीके पे आप मत लीजिए। जो छोटी कंपनी है, न्यू है, उसका नाम जिंदगी में कभी नहीं सुना है, हो सकता है कोई बिगनर या फ्रीलांसर उसका आर्डन करते होंगे, जो खुद रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसे केस में अगर उसके ऐड को आप इंस्पिरेशन के तरीके पे लेंगे तो आपका ऐड परफॉर्म नहीं करेगा, गलत भी हो सकता है और पैसे आप स्पेंड कर देंगे लेकिन रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ से हम सीख गए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि हमें फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी से कंपटीटर्स के रिसर्च करने हैं, जहां से हमें सीखना है क्रिएटिव्स, एड कॉपी, सीटीए, ये सब हमें सीखना है। तो आपको समझ में आ गया। इसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि आपका क्रिएटिव्स कैसे होगा, आर्ट कॉपी कैसे होगा और आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डिटेल टारगेटिंग करेंगे। डिटेल टारगेटिंग करेंगे यानी आप कैसे पहुंचेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे कि किनको कॉर्पोरेट गिफ्ट चाहिए, कौन लोग कॉर्पोरेट में डिसीजंस लेते हैं, उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लोकेशन मुंबई लिखा, 40 किलोमीटर के रेडियस लिखा। अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ ऑफलाइन सेल करते हैं, ऑफलाइन स्टोर है, या फिर आपके स्टोर पे, दुकान पे, फैक्ट्री पे आके लोग खरीदते हैं, इस टाइप के बिजनेस मॉडल है, तो आप आपका सिटी का ही सिर्फ नाम रख सकते हैं, जो भी आप सिटी से बिलोंग करते हैं, और रेडियस में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेडियस रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एज ग्रुप जो है 25 टू 50 एज ग्रुप रखिए, ये बेस्ट है। हमारे खुद के कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के बिजनेस है, उसके बेसिस पे जो है ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जेंडर में आप मेल फीमेल दोनों रखिए। यहाँ पे जो लोकेशंस जो है, एग्जाम्पल आपका ऑनलाइन सेल्स भी है, मान लीजिए कि आपका सिर्फ ऑनलाइन सेल्स है, तो ऐसे केस में आप पूरे स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टेट से है, या फिर आप पूरे इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ऑनलाइन सेल्स भी है और ऑफलाइन सेल्स भी है, तो ऐसे केस में अलग अलग टाइप के एड्स आपको क्रिएट करने होंगे। कुछ जहां पे आप ऑफलाइन सेल्स करना चाहते हो, यहाँ पे आपको सिटी स्पेसिफिक और इस टाइप के रेडियस आपको डिसाइड करने होंगे, और जहाँ पे आप ऑल ओवर, मतलब ऑनलाइन आप सेल करना चाहते हैं, वहां पे ऑल ओवर स्टेट या फिर ऑल ओवर कंट्री आप रख सकते हैं। तो ये गलती मत करना, इससे आपको बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिटेल समझे, अभी प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। मान के चलिए कि आपको आपका फेसबुक बिजनेस पेज पे आ जाना है, जिस बिजनेस पेज पे आप आपका आर्ट रन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मेटा बिजनेस सूट पे चलते हैं। मेटा बिजनेस सूट पे मैंने क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑल टूल पे चलते हैं। ऑल टूल्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब मैं ऑल टूल पे आ गया, यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज जो है, यहाँ पे ऐड मैनेजर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन ए न्यू टैब कर लेता हूँ, तो हम ऐड सेटअप वगैरह जो है ऐड मैनेजर पे करेंगे। और यहाँ पे आपको देख लेना है, ढूंढ लेना है, यहाँ पे देखिए ऑडियंसेस लिखा हुआ है, तो ऑडियंसेस को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। दो तरीका समझाऊंगा आपको। पहला तरीका, अगर आप स्मार्टली ऐड रन करना चाहते हैं, तो पहले से ही आप अपना ऑडियंस आप क्रिएट करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस लिखा हुआ है, तो क्रिएट ऑडियंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस लिखा हुआ है, देखिए, तो सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करके आप पहले से ही आपके लिए ऑडियंस क्रिएट करके रख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, आपको ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने पहले से ही ऑडियंस क्रिएट करके रखे हैं। यहाँ पे देखिए ऑडियंस का नाम हमने कॉर्पोरेट गिफ्ट्स दिया है, और पहले से ही हमने ऑडियंस बना के रखे हैं। इससे क्या होगा कि जब आप एड रन करेंगे या फिर जब आप कैंपेन बनाएंगे, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्विकली जो है आप आपका एड रन कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको एड दिखाए, कैसे टारगेटिंग करे। तो ये टाइम टेकिंग चीज है, इसको ध्यान से करना है। तो मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करता हूँ कि यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे जाके पहले से ही सेव्ड ऑडियंस में बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं एड रन करता हूँ। तो ये एक तरीका है, अगर आप इसको अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, जब आप एड क्रिएट करते हैं उस टाइम पे भी आप एड रन कर सकते हैं, सॉरी, उस टाइम पे भी आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऐड मैनेजर पे हूँ।
एड मैनेजर पे यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान से सिलेक्ट करना होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव्स आप क्या रखने वाले हैं। अगर आपका सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन सेल से, आपके ई कॉमर्स से आप ऑनलाइन ही बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्स पे ही रखना होगा। यहाँ पे देखिए सेल्स पे ही रखना होगा। सेल्स पे रख के आप आइदर ये कन्वर्जन रख सकते हैं, या फिर कैटलॉग सेल्स रख सकते हैं, या फिर मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ऑनलाइन सेल्स है, या फिर आप इस ऐड के थ्रू में डायरेक्टली आप बेचना चाहते हैं, तो सेल्स वाले जो ऐड ऑब्जेक्टिव्स है वो सबसे बेहतर है। अगर आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के केस है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे ट्रैफिक वाले कैंपेन रख सकते हैं। ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव्स आप सिलेक्ट करके इसमें आप जो है, अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप रख सकते हैं, कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हैं कॉल रख सकते हैं, लैंडिंग पेज विजिट करवाना चाहते हैं तो लैंडिंग पेज विजिट रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक वाले आपने कैंपेन रखे और व्हाट्सएप आपने रखे कन्वर्जन में, तो वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसके अलावा आप मान लीजिए कि लीड जनरेशन भी आप ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं। लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव्स लेके आप इंस्टेंट फॉर्म वाले जो है आपका कन्वर्जन वो डिसाइड कर सकते हैं, या फिर मैसेंजर वाले भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मेजरली अगर आप गिफ्टिंग बिजनेस पे है, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के बिजनेस पे है, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए काम है, मतलब सेल्स या फिर ट्रैफिक या फिर लीड। सो आप ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो है ट्राई कर सकते हैं। ये सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रैफिक और लीड्स वाले ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं ट्रैफिक वाले कैंपेन में। रेंडमली ले लेता हूं ट्रैफिक वाले कैंपेन। तो ट्रैफिक वाले कैंपेन को हमने सिलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको मैनुअल सेटअप क्लिक करना है। ये रिकमेंडेड सेटिंग्स पे मत जाना। हमारे एक्सपीरियंस पे देखा है रिकमेंडेड सेटिंग्स जो है इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है, और इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। सो आपको मैनुअल जो कैंपेन रन करना है, इससे आप खुद सीखेंगे। आपको फेसबुक पे कंट्रोल नहीं देना है, आपको खुद का करना है। इससे आपका कॉस्ट भी कंट्रोल होता है और अच्छा रिजल्ट जनरेट होता है। ठीक है। सो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप फेसबुक पे कंट्रोल दे दोगे, फेसबुक जो रेकमेंड कर रहा है वही लोगे, तो जाहिर सी बात है फेसबुक भी एक कंपनी है, वो भी पैसा कमाना चाहता है, तो आपका पैसा ज़्यादा जाएगा, आपको रिजल्ट बढ़िया जनरेट नहीं होगा। तो मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करते हैं। मैनुअल कैंपेन जो नीचे दिया है उसको सिलेक्ट करके हमें कंटिन्यू करना है। जब हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऐड में 3 लेयर है, ये सबको आप रिनेम कर सकते हैं। पहला लेयर जो है कैंपेन है, दूसरा लेयर है आर्ट साइड है, तीसरा लेयर जो है वो आर्ट है। सो पहला लेयर पे आपको कैंपेन का नाम यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे नीचे आना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैंपेन के बजट जो, सॉरी, कैंपेन के डिटेल में जो है बाइंग टाइप पे आपको ऑप्शन ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज देखिए, एडवांटेज कैंपेन बजट जो लिखा है इसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करके जो है अब आपका कैंपेन बजट यहाँ पे डेली का बजट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करते हैं। सो आप, मेरे जो रिकमेंडेशन है वो डेली बजट सिलेक्ट करें। इनिशियली अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप कम से कम बजट रखें, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़। जैसे जैसे आपका कैंपेन परफॉर्म करेगा, आप स्लोली स्लोली आपका बजट को जो है इंक्रीज करें। तो ये करने के बाद जो है थोड़ा नीचे नीचे आएंगे। नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आड स्केड्यूल जो है ये रन ऑल द टाइम, इसको रखना है। ये एबी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमारा ये पहला लेयर कंप्लीट होगा कैंपेन। उसके बाद सेकंड लेयर पे जाएंगे, वो है आर्ट साइड। यहाँ पे नीचे से जो है हमें नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम नीचे से नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन देखिए, अलग अलग टाइप के कन्वर्जन है। यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कौन से कन्वर्जन ले रहे हो। अगर आप ट्रैफिक वाले कैंपेन आप सेट कर रहे हैं, तो आप मैसेजिंग ऐप्स वाले कन्वर्जन लीजिए, या फिर आप कॉल्स वाले कन्वर्जन लीजिए। वेबसाइट ऐप्स इस टाइप का कन्वर्जन या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाले कन्वर्जन परफॉर्म बढ़िया नहीं करता है। समझ में आ गया। ट्रैफिक कैंपेन पे आइदर आपको ये मैसेजिंग ऐप्स लेना है या फिर कॉल्स लेना है, ये 2 कन्वर्जन अच्छा परफॉर्म करता है। तो हम मैसेजिंग ऐप्स लेते हैं, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। कॉल्स में थोड़ा बहुत स्पैम कॉल भी आ जाता है, तो मैसेजिंग ऐप्स हमने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद अगेन यहाँ पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, यहाँ पे आपको जो आपको ठीक लगे वो सिलेक्ट कर लेना है।
लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स जो है ये सबसे बेहतरीन है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, या फिर इसमें से जो आपको ठीक लगे वो आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके कैंपेन के लिए क्या परफॉर्म कर रहा है तो ये आपका रिसर्च का भी पार्ट है, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आपको देख लेना है, क्या देख लेना है कि आपका फेसबुक पेज, जिस फेसबुक पेज के लिए आप ऐड रन करना चाहते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल पेज है वही सिलेक्ट है कि नहीं आपको देख लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के यहाँ पे है कि मैसेंजर में लोग आपको कनेक्ट करे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करे, इंस्टाग्राम के डीएम पे, या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा रिकमेंडेशन से सिर्फ एंड सिर्फ व्हाट्सएप रखे, वो बढ़िया परफॉर्म करता है। और इसके पीछे एक सिंपल स्मार्ट लॉजिक है, क्योंकि व्हाट्सएप में हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज किया तो ऐसे केस में हम इमीडिएटली उसको रिप्लाई करते हैं। हो सकता है इंस्टा के डीएम या फिर फेसबुक के मैसेंजर में हम रिप्लाई करने में लेट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास टीम है तो आप इंस्टा के डीएम या मैसेंजर रख सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप जो है ये बेस्ट है। ठीक है, इसमें आपका क्लाइंट का नंबर भी मिल जाता है। इंस्टा डीएम पे या फिर मैसेंजर पे आपको डायरेक्टली नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर के लिए पूछना पड़ेगा। कुछ लोग नंबर देने के लिए हेजिटेट भी करते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आपको जो है नीचे नीचे आ जाना है। यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल पे जो है आपको यहाँ पे एंड डेट आपको मेंशन नहीं करना है। एंड डेट मेंशन करने से ऐड बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है। जब भी आपको ऐड क्लोज करना होगा आप ऐड को क्लोज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे नीचे आ जाना है, नीचे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशंस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने जैसे ही शुरू में आपको बताया था लोकेशन आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन, अगर आप पूरे इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं पूरा इंडिया रखिए, या फिर अगर आप स्पेसिफिक सिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक सिटी को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आपका बिजनेस क्या है, आपका स्ट्रेटेजी क्या है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए मुंबई महाराष्ट्र और 17 किलोमीटर का रेडियस रखा। आप कम से कम भी रेडियस रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप फेल होंगे, आपका ऐड फेल होगा, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस, और यहाँ पे देखिए ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल लिखा है, इस पे डिपेंड है। फेसबुक इतना स्मार्ट है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसको इसने क्या रख दिया, ऑप्शनल रख दिया। ये ऑप्शनल के चक्कर में बहुत सारे लोग इसको यूज ही नहीं करते हैं, जिसके चलते फेसबुक में ऐड तो चलता है लेकिन आपका ऐड परफॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑडियंस सजेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बहुत सारे चीजें और डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे आ गया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए जो ये सीट बनाया था, यहाँ पे देखिए लोकेशन, एज, जेंडर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं। लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन हमने पहले ही सिलेक्ट किया है। और एज जो है मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे एज में आप 25 to 55 रखिए। यहाँ पे देखिए 25 to 55 हम रखते हैं। सो 25 to 55 रखते हैं, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। जेंडर में यहाँ पे ऑल जेंडर रखेंगे, मेल सिर्फ या फीमेल सिर्फ नहीं जरूरत है, ऑल जेंडर रखिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके लिए ये डिटेल टारगेटिंग का मैंने सीट बनाया हुआ है, ये प्रॉपर सीट बनाया हुआ है। अगर ये सीट आप चाह रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में लिख रहा हूँ, प्लीज कॉल मत करना। व्हाट्सएप नंबर ये जो है इसमें आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर ये वाले सीट में आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपका एड का जो डिटेल टारगेटिंग बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, लेकिन प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो डिटेल टारगेटिंग करेंगे, मैं आपके लिए अलग अलग इंटरेस्ट के बेसिस पे डिटेल टारगेटिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट के बेसिस पे, गिफ्ट के रिलेटेड इंटरेस्ट के बेसिस पे हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे। सो पहला इंटरेस्ट हमने बनाया है, इस टाइप के सारे चीजें हमने रखे हैं, जिसमें गिफ्ट बास्केट हो गया, गिफ्ट हो गया, या फिर द अनलिमिटेड गिफ्ट हो गया, या फिर गिफ्ट फॉर यू हो गया,
बर्थडे गिफ्ट हो गया, या फिर यूनिक गिफ्ट हो गया, पर्सनलाइज गिफ्ट हो गया। तो ये सारे चीज़ों के बेसिस पे हम इंटरेस्ट बेस हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। कैसे करना है प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो ये एक ऐड आप रन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे एक कैंपेन आप रन कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए जॉब टाइटल के बेसिस पे भी हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का बात कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेट्स में डिसीजंस कौन लेते हैं कि गिफ्ट्स कहाँ से परचेज करना है, गिफ्ट कहाँ से खरीदना है, कौन डिसीजंस लेते हैं? आइदर परचेज डिपार्टमेंट लेते होंगे या फिर एडमिन डिपार्टमेंट लेते होंगे। तो परचेज डिपार्टमेंट या फिर एडमिन डिपार्टमेंट को आपको टारगेट करने के लिए जो डिपार्टमेंट गिफ्ट प्रोक्योरमेंट में या फिर गिफ्ट परचेज में डिसीजंस लेते हैं, उसके बेसिस पे ये टारगेटिंग है। तो आप इसके बेसिस पे आप दूसरा आर्क आप रन कर सकते हैं, जहां पे परचेज मैनेजर या फिर एडमिन वाले या फिर प्रोक्योरमेंट वाले उन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, यानी कॉर्पोरेट में जो बाइंग डिसीजंस लेते हैं। समझ में आया? तो ये दूसरे टाइप का जो है आपका डिटेल टारगेटिंग है, इसके बेसिस पे भी आप सेपरेट एड आप रन कर सकते हैं। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज में जो गिफ्टिंग के डिसीजन से या फिर जो परचेज के डिसीजन से वो डिसीजंस मेकर या फिर मान लीजिए कि जो टॉप पोजीशंस में है वो लोग लेते हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हर एक कंपनी में जो ऑनर है, मैनेजर है, सीईओ है, को फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस टाइप के लोग जो है अपने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का डिसीजंस, अपने गिफ्ट्स का बाइंग डिसीजंस खुद लेते हैं, या फिर ज्यादातर जो बड़े डिसीजंस मेकर है वो लेते हैं। तो आप इसके बेसिस पे भी आप और एक एड कैंपेन आप रन कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद चौथा एड कैंपेन अगर आप रन करना चाहते हैं, एम्प्लॉयर्स के बेसिस पे आप एड रन कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हैं। उसी बिजनेस ओनर जो आपके गिफ्ट्स को खरीद सकते हैं, उनके एम्प्लॉय के लिए, उनके क्लाइंट के लिए। सिमिलरली यहाँ पे एक प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक एडिशनल मैंने दिया हुआ है। बहुत सारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है जिनको कॉर्पोरेट गिफ्ट्स लगता है। तो आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी आप डिटेल टारगेटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी 4-5 अलग अलग टाइप के डिटेल टारगेटिंग कैसे करेंगे, 4-5 अलग अलग टाइप के आप ऑडियंस कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बेसिस पे जो है मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप 4-5 अलग अलग टाइप के एड रन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको रिजल्ट को इवेलुएट करना है। जो वाले कैंपेन आपके लिए बढ़िया परफॉर्म किया वही आपके लिए फाइनल है। समझ में आ गया? लेकिन इनिशियली आपको 3-4-5 आपको टेस्ट, आपको रिसर्च एड रन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। जब हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे, मतलब हमारा ऐड हम किसको दिखाएंगे, वो फेसबुक को या फिर इंस्टाग्राम को पता कैसे चलेगा, या फिर हम उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे जिनको हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का जरूरत है। अब इसके लिए यहाँ पे जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जो मैंने यहाँ पे बना के दिया है, इमेजिन करें कि आप इंटरेस्ट बेस्ड आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं, जिन लोगों को गिफ्ट्स के इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, गिफ्ट बास्केट को कॉपी करें, कॉपी करके जो है यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए गिफ्ट बास्केट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ड्रॉप डाउन पे जो है यहाँ पे देखिए गिफ्ट बास्केट लिखा है और इंटरेस्ट है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो एक इंटरेस्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली मैं दूसरा इंटरेस्ट में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं गिफ्ट शब्द करके जो है मैं लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो गिफ्ट शब्द को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए गिफ्ट शब्द जो है ये जो इंटरेस्ट बेस है, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। तो दूसरा 2 इंटरेस्ट हमने ले लिए। तीसरा अगर मैं चलते हैं, यहाँ पे देखिए यूनिक गिफ्ट्स लिखा है। ठीक है, तो ये यूनिक गिफ्ट्स को ले लेते हैं। तो ये यूनिक गिफ्ट्स को लेके यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे यूनिक गिफ्ट्स को मैंने पेस्ट कर दिया। अगेन इंटरेस्ट बेस, आप अभी तक देख सकते हैं कि हमने 3 इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। तो ऐसे करके आप हर एक को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके आप ले सकते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं है, ये आपके लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, सो इसको ऐसे जैसे मैंने आपको कॉपी करके दिखाया, इस टाइप के आप कॉपी पेस्ट करके ले सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको आप मान के चलिए कि आपका सीट कीवर्ड से, ऐसे आप इमेजिन करें जब मैंने यहाँ पे 3 ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो यहाँ पे फेसबुक को समझ में आ गया कि मैं किस टाइप के लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए सजेशंस बटन है, यहाँ पे सजेशंस बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। सजेशन बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए फेसबुक ऑटोमेटिक जो है सजेस्ट कर दिया
ऑटोमेटिक सजेशंस दे रहा है। देखिए इसके बेसिस पे ये देखिए मैं गिफ्ट सोशल कंसेप्ट जो लिखा है इंटरेस्ट उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे गिफ्ट कार्ड लिखा हुआ है इंटरेस्ट बेसिस पे उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए गिफ्ट रैपिंग लिखा है तो वो भी इंटरेस्ट बेसिस पे गिफ्ट रैप लिखा है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दो अनलिमिटेड गिफ्ट लिखा है वो भी इंटरेस्ट बेस है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बर्थडे भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे कंपनियों में बर्थडे के लिए भी गिफ्ट देते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस टाइप के आप देख सकते हैं, ये देखिए पर्सनलाइजेशन लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट के अलावा आप दूसरे को टारगेट करना चाहते हैं तो वेडिंग्स या फिर बर्थडे उस टाइप का आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एंड सिर्फ कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का बता रहा हूँ। तो इस टाइप के आप सिलेक्ट कर सकते हैं सजेशंस पे जाके, समझ में आ गया। तो इस टाइप के आप एक ऐड रन कर सकते हैं जो आपको आइदर इससे कॉपी करे या फिर 2 3 4 आप सीड आपका कीवर्ड्स जो है यहाँ पे पेस्ट करके सजेशंस पे ले ले। लेकिन इसमें कुछ लोग गलती करते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है सीधा सीधा कॉपी ही कर ले, क्योंकि आप कॉपी करोगे उसके लिए ही बनाया हुआ है। समझ में आ गया। तो ये सारे आपको अलग अलग टाइप के ऐड रन करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको अलग अलग कैंपेन आपको रन करना है। अब मान लीजिए कि ये हो गया, आपने इंटरेस्ट बेस सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा नीचे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यानी आपका एड सेट जो है हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को सिलेक्ट कर लेना है। हो सकता है ऑटो सिलेक्ट होगा, हो सकता है गलत पेज फेसबुक ने पकड़ उठाया होगा, तो आप देख लीजिए कि राइट पेज सिलेक्ट है कि नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इनिशियली जो आपने रिसर्च किए थे कि आपको सिंगल इमेज आपको ऐड रन करना है, आपको carousel इमेज आपको ऐड रन करना है, या फिर आपको वीडियो आपको डालने हैं, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें। हमेशा मेरा जो फेवरेट है आइदर वीडियो या फिर carousel, सिंगल इमेज मत रखिए, उससे बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है। तो carousel में क्या हो जाता है, एक साथ आप अलग अलग टाइप के 10 ऐड जो है आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ आप अलग अलग टाइप के 10 ऐड यहाँ पे 10 क्रिएटिव्स आप डाल सकते हैं। carousel आपने डाले, डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। इमेज यहाँ पे ऐड इमेज अपलोड करके यहाँ पे नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। ये सब करने के बाद मोस्ट ऑफ द लोगों को ये मालूम है, ये सब करने के बाद नीचे नीचे आइए और इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद हो सकता है थोड़े टाइम जो है आपका ऐड जो है वो रिव्यू में रहेगा, उसके बाद जो है आपका ऐड जो है एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको ये जो वीडियो है इसमें मुझे ये सारे चीजें आपको समझाना था। ये सारे चीजें यानी कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के लिए जब आप ऐड रन करते हो तो सबसे पहले आपको आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा और या फिर आपका ऐड ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा ये मुझे समझाना था, जो आप समझ चुके हो। टारगेट ऑडियंस यानी आप उन लोगों तक तो कैसे पहुंचोगे जो लोग परचेज डिसीजंस लेते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के बाइंग डिसीजंस लेते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया इस सीट्स के माध्यम से। आर्ट्स के क्रिएटिव्स आपका कैसा होगा, कंपिटिटर आर्ट्स का आप रिसर्च कैसे करोगे, ये हमने फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी के माध्यम से आपको समझा दिया है। डिटेल टारगेटिंग कैसे करोगे उसके लिए बना बनाया आपको ये सीट बना के मैं दे रहा हूं। तो होप आप समझ चुके हैं। अभी गिफ्टिंग के सीजन है, जैसे कि आपको मालूम है अभी रक्षाबंधन आ रहा है, बाद में आपको होली आएगा, दिवाली आएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे नवरात्रि आएगा, गणपति आएगा, मतलब अभी तो फरवरी मार्च तक कंप्लीटली गिफ्ट के सीजन से। तो आप अगर गिफ्टिंग के रिलेटेड क्लाइंट्स के लिए आप ऐड रन करते हैं एज ए फ्रीलांसर, एज ए डिजिटल मार्केटर, या फिर आप बिजनेस ओनर है, आपके कंपनी के लिए आप ऐड रन करते हैं, तो ये जो मेरे स्ट्रेटेजी है इसको जरूर एंड जरूर इंप्लीमेंट करें। मेरे खुद के गिफ्टिंग के कंपनीज है जिसके लिए हम ऐड रन करते हैं। यहाँ पे लास्ट एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये मेरे ही खुद के कंपनी है गिफ्टिंग के। यहाँ पे देखिए गिफ्ट मोर करके कंपनी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने अभी रिसेंटली चालू किया हुआ है। उसके अलावा हम इससे पहले गिफ्ट जो है ऑफलाइन मोड पे बेचते थे, अभी हम ऑनलाइन ई कॉमर्स में आए हैं। सो ये देखिए ये giftmore.com, इसके लिए आपको आगे जाके बहुत सारे एड्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपका गिफ्टिंग बिजनेस के लिए आपको ऐड रन करना है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्या करना है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक्सेल सीट चाहिए, सॉरी ये जो वर्ड फाइल चाहिए, फ़ोन नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ है। और मेरा फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे, 8339818888। ठीक है, इसमें आप व्हाट्सअप करें, स्क्रीनशॉट भेजें, तो विद इन 24 आवर ये सीट आपको, ये वर्ड फाइल आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।